माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान कारागार विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही है और ये विधेयक राजस्थान के कारागार के अंदर जो बंदी हैं उनके लिए और जेलों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए काम करेगा। आपने एक फिल्म आई थी शोले, उसमें एक डायलॉग सुना होगा आप सब लोगों ने कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। आज जो हमारा कानून है वो भी अंग्रेजों के ज़माने का ही है। राज्य में कारागार अधिनियम 1894 पर प्रभावी है और राजस्थान बंदी अधिनियम 1960 है। मूल कारागार अधिनियम 129 साल पुराना है और बंदी अधिनियम 63 साल पुराना है। धीरे धीरे इस समय के अंदर अलग अलग नियम, अलग अलग संशोधन किए गए और उन संशोधनों को एकजाई करके हमने ये विधानसभा में पेश किया है और इसमें राज्य में कारागारों और बंदियों के प्रशासन और प्रबंधन हेतु कारागार विधेयक 1894 और राजस्थान बंदी अधिनियम 1960 प्रभावी है। समय के अनुसार कारागारों में सुधार हेतु वाद विवाद का बड़ा विषय है एवं समय समय पर यह अवधारित किया गया है कि बंदियों के भी मानवाधिकार हैं। बंदियों में सुधारात्मक कार्रवाई एवं बंदियों की सुरक्षा, उनकी रहने के स्थान में सुधार और बंदियों के पुनर्वास हेतु यह आवश्यक कि उनके कौशल में भी विकास किया जाए, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण तकनीकी ज्ञान दिया जाए ताकि उनकी सजा पूरी होने के बाद वो समाज के अंदर अच्छे से काम कर सके। इस विधेयक के अंदर जो मुख्य रूप से कुछ चीज़ें हैं, जैसे खुले शिविर हमने इसके अंदर जोड़े हैं, इसके लिए 1972 का नियम प्रभावी है और आज हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुले शिविर में पहले नंबर पे है और पहले में भी लगभग 40% हिस्सा अकेले राजस्थान का है, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरा, इसके अंदर बंदियों का स्थानांतरण लिया गया है कि कई बार उनको चाहे मेडिकल की वजह से या प्रशासनिक या मानवीय आधार पर चेंज करते हैं, उसका हमने इसका लिया है। कई बार बंदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेजा जाता है। कारागार के प्रवेश द्वार पर कारागृह के अनुशासन के नियम भी हैं, वो भी इसके अंदर लिए गए हैं। बंदियों द्वारा अपील किए जाने का भी अधिकार है, वो भी इसके अंदर हम लिए हैं। ये अलग अलग समय पे ये सारे अधिकार बने थे जिनको हमने इसके अंदर लिया है। बंदियों द्वारा कारागार में पत्राचार है, बंदियों के अधिकार शिकायतों का निवारण है, परिहार है, पैरोल और समय पूर्व रिहाई है, सुधारात्मक पहल है जिससे मैं पहले बताया था, और बंदियों का नियोजन भी है काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और बंदियों की रिहाई समय से पहले हो तो उनके कार्यक्रमों का आयोजन का भी प्रावधान है। कारागारों का निरीक्षण भी है, राज्य कारागृह सलाहकार बोर्ड भी है और आपात स्थिति के निवारण और नियंत्रण के उपाय भी इसके अंदर रखे गए हैं। कर्मचारी कल्याण की भी इसके अंदर बात रखी गई है और कारागार से संबंधित जो अपराध हैं उनकी भी सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं। इसलिए विधेयक हम लेके आए। मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि ज़्यादातर सदस्य जो बोले थे वो बोल के चले भी गए हैं और उनको ये नहीं कि हमें बिल पे बोलना है या जेल की सुविधाओं पे बोलना है। और सब लोगों ने एक ही बात, क्योंकि रटी रटाई चीज़ है कि जेलों के जैमर काम नहीं कर रहे हैं और मोबाइल काम कर रहे हैं और वहाँ सुविधाओं का ध्यान नहीं है, यही बात लगभग सभी सदस्यों ने कही है। अच्छा तब लगता कि आप अच्छे सुझाव देते। आप अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सांगानेर से आने वाले सदस्य चाहते हैं कि सांगानेर की जेल खाली हो जाए तो वहाँ पे कोई दूसरा उद्योग वहाँ पे लगाएं ताकि उनके क्षेत्र के अंदर उनको वोटों में इजाफा हो। क्या बंदी जो वहाँ खुले शिविर में रह रहे हैं उनको शहर में रहने का हक नहीं है? उनको हम चाहते हैं उनको बाहर निकाल दें या उनको कोई सुविधा नहीं दें? ये लगातार और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, अलग अलग सदस्यों के द्वारा जो बातें कही गई हैं, मैं कहना चाहूँगा उनमें कोई
अर्थ नहीं है। आपके आमेर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि लाइब्रेरी से कोई फायदा नहीं है। संयम जी ने जो बात कही, सिरोही से आते हैं माननीय सदस्य ने, कि लाइब्रेरी, और आज भी अगर किसी इंसान के जीवन के अंदर सबसे बड़ा अगर परिवर्तन कोई लेके आ सकती है तो वो पुस्तकें हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। चूंकि संयम जी ने इस चीज को अच्छा बता दिया तो पूनिया जी ने उसके लिए ऐतराज जता दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजसमंद से हमारी जो माननीय सदस्य आती हैं, उन्होंने इस चीज़ को फिर वापस बता दिया कि आप लोगों के अंदर ही तारतम्य नहीं है, कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत। एक चीज़ मैं और देख रहा था कि सब लोगों का जो पूरा फोकस था वो जैमर पे था कि जैमर काम नहीं कर रहे हैं, जैमर काम नहीं कर रहे हैं। और ये आप स्वयं भी मानते हैं कि जैमर आपकी सरकार ने खरीदे थे, तो आप बार बार पूर्व मुख्यमंत्री जी को टारगेट करना चाहते हैं। क्या बात, ये तो मेरी समझ से बाहर है। और चीज़ों का तो आपने कोई बात ही नहीं रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई जैमर काम नहीं कर रहे, क्योंकि जैमर पिछली सरकार में आपकी सरकार ने खरीदे थे। अब ये आपको देखने था कि आने वाले समय में वो 2G चलेगा, 3G चलेगा, 4G चलेगा, 5G चलेगा। ये तो टेक्नोलॉजी का तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। आप तो बड़े विद्वान सदस्य हैं। और मेरे को एक चीज़ का भी बड़ा वो आता है कि आप जब आप माननीय नेता प्रतिपक्ष आप कोई बात रखते हैं तो हम तो वैसे ही आपको सीरियसली लेते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई झूठ बोल रहे हैं और उसको सच साबित करने के लिए मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये कथन कह रहा हूँ। आप हर बार ये बात बोल रहे थे, तो सिर्फ आप ही जिम्मेदारी से कह रहे हैं और कोई जिम्मेदारी से नहीं कह रहे, या आप कोई 2-4 बातें बीच में बोल रहे हैं जिस पे आप ज़्यादा जोर लगाते हैं कि मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, तो वही जिम्मेदारी से, बाकी तो सब गैर जिम्मेदारान है। आप कम से कम आपको अलग से कोई कहने की जरूरत नहीं है कि आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। मैं तो जानता हूँ आप जिम्मेदारी से बोल रहे होंगे, आप तो स्वयं जो है अंदर का भी निरीक्षण करके आए हैं, तो आपसे बढ़िया बात तो कोई बता नहीं सकता। आपने जो चीज़ें देखी हैं, और आप कह रहे थे हाइजीन का ध्यान नहीं है, पानी खराब है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी अगर तबीयत खराब हुई हो, आपको मेडिकल की जरूरत पड़ी हो तो आप बताएं। आपका ऐसा नहीं है, सुनी सुनाई बातें हम कह रहे हैं। अपने को तो क्या है कि इस अशोक गहलोत सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जनता के लिए जो नए नए कानून, नए नए प्रावधान हमने बनाए हैं, उसका आपको सच्चाई जनता के सामने लेके नहीं आनी, उसकी तो आपको कटौती करना। आप ये बताइए, आपने कहा ना 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार का निर्देश था कि एक कानून बने, फिर आपने क्यों नहीं बनाया? 16, 17, 18 3 साल तक तो आपकी सरकार थी, तो आप ये विधेयक क्यों नहीं लेके आए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और आज आपने कहा कि पूरे देश के अंदर सब ये कानून ले आए तब आप लेके आ रहे हो, ये भी बात आपकी गलत है। अभी तक तकरीबन 7-8 राज्य खुद का जो ये विधेयक है ये लेके आए, बाकी तो कहीं भी नहीं लेके आए। हम 8वें या 9वें राज्य है जो इसको लागू कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आप जो कमी निकालने में मैं समझता हूँ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। कुछ जो अच्छे काम हुए उनको भी आप बताएं। और आपने जेलों के लिए, हमने लाइब्रेरी सभी जेलों के अंदर है और उसके लिए हम सफिशिएंट बजट की भी व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर से भी काफ़ी ऐसे दानदाता हैं जो हमें मदद करते हैं, और हम खुद इस ओर चाहते हैं कि जेलों के अंदर लाइब्रेरियाँ हों। नई जेलों के निर्माण भी हम लोग करा रहे हैं। आप लोगों के समय में कोई काम हुआ नहीं, आपने तो कभी ध्यान नहीं दिया। अगर आप लोग ये काम कर जाते तो हमें सुननी नहीं पड़ती। हम तो सुन इसलिए रहे हैं कि आप लोगों ने काम नहीं किए, और आज हम कर रहे हैं, क्योंकि जो करता है उसी से लोग कहते हैं। जो कोई करता है उसी से आज कहते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इस सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें आप लोगों से थी नहीं, कोई मांगनी नहीं है आपके, क्योंकि मांगा भी वहीं जाता है जहां देने की क्षमता नजर आती हो। आप लोगों की ऐसा कुछ था नहीं। फिर 2 चीजें और आप लोग बड़ी उससे कह रहे थे कि एक तो आप जाने वाले हैं, ये तो राजस्थान की जनता तय करेगी, आपने तय कर दिया क्या? तो क्या आपने पहले मशीनों में कुछ फिट कर दिया? बात ये थी कि जब नेता प्रतिपक्ष जो है, प्रतिपक्ष के सदस्यों की बैठक ले रहे थे, तो उन्होंने 2 डायरेक्शन दिए। वो एक डायरेक्शन तो ये था कि हर भाषण में ये बोलना है कि ये आप लोग तो 2 महीने में जा रहे हो, लेकिन आधे आदमियों ने भी उसकी पालना नहीं करी। आधे आदमियों ने भी। हकीकत ये है।
आज तक आप इस कुर्सी पर जब भी बैठे हैं तो ऐसे जाते हो, गायब होते हो, वापस आते हो, 5 साल बाद आओगे। आप आज तक रुके हो तो मेरे को बता दो, आज तक परंपरा में रही है कि आप रुके हो तो बता दो मेरे को कि मैं इस विधानसभा में वापस आया था। मैं 93 में भी आपके साथ था और 98 में भी आपके साथ था। बोलो। माननीय मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, एक चीज और कहना चाहूंगा। अब कर्नाटक में राज बदला है, राजस्थान के अंदर रिवाज बदलेगा। आप निश्चिंत रहें, आप ज्यादा चिंता मत करो। ये बदलना है, राजस्थान की जनता बदलेगी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? और दूसरा, आप ये कह रहे हो कि आप लोगों को जाना है इसलिए जेल में सुधार कर रहे हो, आप लोगों को जाना है, तो जज भी आप ही हो, डायरेक्शन आप ही देंगे, आप ही हमें सजा करेंगे। ये भी आपने तय कर रखा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को आप जेल में भेज रहे हो ना, वो सब लोग जानते हैं। और इसी की बात पे आप बोल रहे हो यहाँ। नहीं, आप कैसे कह सकते हो आप जेल जाएंगे? हमने कौन सा क्राइम कर दिया हम जेल जाएंगे? आप बताइए। लेकिन आप लोगों ने तय कर रहे। आप बैठो, आप बैठो। प्लीज 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 प्लीज। फिर आपने कहा जेलों के अंदर निरीक्षण नहीं होता है। कौन कह रहा है? हमने तो कलेक्टर एसपी को भी डायरेक्शन दे दिए, वो भी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। जिला सेशन न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा और वरिष्ठ एवं अपर जिला न्यायाधीश जेलों में, उप जेलों में निरीक्षण करते हैं, रेगुलर करते हैं और विशेष रूप से अभियान चलाएं। आप लोगों से कई गुना ज्यादा हमने जेलों के अंदर निरीक्षण किया है। अभी राजस्थान की जेलों के अंदर फोन की सुविधा उपलब्ध है, वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध है और मिलने की सुविधा उपलब्ध है। मेरे को एक चीज का ये भी बड़ा दुख हो रहा था, सारे आप मानिए इस विधानसभा के सदस्यगण हैं, इतने सीनियर लोग हैं, जब इन सारी चीजों का आपको पता है तो आप अपने इलाके के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप मेरी जानकारी के अंदर क्यों नहीं लाते? आपने मेरे से तो आज तक नहीं कहा कि आपके यहाँ इस प्रकार से हो रहा है। आप बताइए। आप भी अपने क्षेत्र के विधायक हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है जनता की बात रखने के लिए, तो जरूरी नहीं है विधानसभा में रखें। आप औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, आप वहाँ लोकल पता भी लगा सकते हैं, आप मेरे से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने आज तक मेरे से तो कोई कहा नहीं, किसी ने भी नहीं कहा कि साहब जेलों के अंदर ये दिक्कत आ रही है। किसी ने कहा हो तो आप बता दें। क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इस प्रकार का कि आज कितने बोलेंगे और उस चीज़ को फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करके उसका फ़ायदा उठाएंगे, देखो हमने सरकार के खिलाफ ये बोल दिया, उसमें नहीं है। आप तथ्यों पे बोलिए। मैं निश्चित तौर पर आप जो कहेंगे, जो जायज़ आपकी चीज़ है उसको मानूंगा, उसका कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत होगी, हम सुधार करेंगे। क्योंकि हम और आप दोनों ही पक्ष, जनता जब चुन के भेजती है तो सबकी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी कि हम कुछ अच्छे काम करें जो कि आने वाले समय में लोगों को एक नवाचार के रूप में मिले। आज हमने नवाचार किए, ये हमारे जो खुलाबंदी शिविर हैं, ये हमारे नवाचार हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे नवाचार हैं। पेट्रोल पंप हमारे नवाचार हैं। पेट्रोल पंपों के अंदर आज जयपुर का जो हमारा पेट्रोल पंप है, सबसे अच्छी सेल जयपुर के अंदर उस पेट्रोल पंप की। अभी अलवर के अंदर 4 दिन पहले पेट्रोल पंप शुरू हुआ है, अलवर में भी शुरू हो गया है, कोटा में भी शुरू हुआ है, और भी जगह हमने 7 जगह लगभग शुरू होने की स्थिति में है। 15 जगह हम इसको शुरू करना चाह रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम इसकी दिशा में काम नहीं कर रहे, ये गलत है। अभी हमारे यहाँ पे जेलों के अंदर जो हमारे कैदी है LED बल्ब बना रहे हैं, हम हमारी खुद की शॉप खोल रहे हैं, उन पे उनका बेचान भी किया जा रहा है। अभी सरकारी जितनी भी ज़रूरतें हैं सबसे पहले उसमें से हम उनको खरीद रहे हैं। बहुत ही कम रेट के अंदर LED बल्ब जेल से मिल रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग कारखाने लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सही कह रहे थे कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कि गांधी जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, अलग अलग जेलों के अंदर ऐसे ऐसे हमारे पास कलाकार हैं। जयपुर की जेल के अंदर ऐसे पेंटर हैं जो जेल के अंदर हैं, उसने पूरी अंदर की हमारी जेल में इस प्रकार की चित्रकारी की है, आज जेल अलग ही दिखाई देती है। जेल का मतलब ये नहीं है कि उसमें क्रिमिनल ही आ गया है, वापस उसको क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट करना है। जेल का मतलब ये है कि उसके अंदर जो क्रिमिनल अपराधी या जो भी XYZ उसके अंदर आया है,
उसको प्रायश्चित करने का मौका मिले और वो वापिस जब जनता के अंदर जाए, बाहर की दुनिया के अंदर जाए, तो उसको अपने किए पे पछतावा हो, वापिस वो अपराध की दुनिया के अंदर कदम नहीं रखे और अपनी शांति से अपनी जिंदगी बिताए। इस दिशा में हमारी प्राथमिकता है। ये काम हम करना चाहते हैं। हमने, आप लोगों ने पिछली सरकार के अंदर ये नया मेलबर्न बनना था, आपने नहीं बनाया, हमने बनाया है। अवैध मोबाइल, आपके समय में हमसे कई गुना ज्यादा मोबाइल मिले आपके समय में, और हमारी जांच आपसे ज्यादा हुई है। और आप जिस लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे थे, वो यहाँ की जेल में सख्ताई की वजह से यहाँ से जेल ट्रांसफर करके चला गया दिल्ली के अंदर, और जो उसका वीडियो जो वायरल हुआ है वो जयपुर की जेल का नहीं है, अदर स्टेट का है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप जो गुमराह इस प्रकार से कर देते हो कि सारा ही जो काम यहाँ आपकी स्टेट से है। हम क्षमताएं भी बढ़ा रहे हैं, नई जेल भी खोल रहे हैं। अभी डूंगरपुर के अंदर और झालावाड़ के अंदर बहुत ही जल्दी 2 जेलों का अकलेरा जो वहाँ पे है उनका भवन बन चुका है, उसका बहुत ही जल्दी हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। और जो राजस्थान की जेलों का विभिन्न न्यायिक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। और जो दोषी मिले, आपने कहा किसी पे कार्रवाई नहीं की, आपने किसी को दंडित ही नहीं किया। हमने उनको चार्जशीट भी दी है, उनको सस्पेंड भी किया है, कई लोगों को सेवा से बर्खास्त भी किया है। ऐसा नहीं है कि कोई जवानी जमा कर चल रहा है और जो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। अभी हमारे, आपने कहा जेलों के अंदर खाना बनवाया जा रहा है, ये बात सही है कि जेलों के अंदर खाना बनवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, अभी 48 चपाती मेकिंग मशीन हमारी जेलों के अंदर आ चुकी हैं और सभी जेलों के अंदर आटा लगाने की मशीनें भी हमारी लग चुकी हैं। काफ़ी जगह सरकार ने पैसा दिया है, कुछ जगह हमने MP MLA फंड से और भामाशाहों के सहयोग से भी उसमें करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस दिशा में काम नहीं कर रहे। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप पेशी करा देते, हमारा तो, हम तो ये चाहते हैं कि VC के माध्यम से पेशी हो। हमारा तो डबल फायदा है, हमारा स्टाफ भी बचेगा, समय भी बचेगा, जो इस बाहर के जो क्राइम होने की जो संभावना है वो भी बचेगी। और लगभग 96% हमारी जो जेलें हैं उन पे VC का जो काम है वो पूरा हो चुका है, वहाँ VC रूम बन चुके हैं। कुछ कनेक्टिविटी 5-7 जगह की बाकी है, वो भी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। उसके बाद 100% हमारी जेलें जो है VC से जुड़ जाएंगी। अभी कई बार माननीय उच्च न्यायालय की जो डायरेक्शन होती हैं या कोर्ट हमें डायरेक्शन देता है कि इनकी पेशी VC से करवानी है या इनको भेजना है, उसी आधार पे हम भेजते हैं। कई और भी चीज़ें आई कि जेल के अंदर वो छूट नहीं रहा है, उसको बंद कर दिया। हमारा काम कोर्ट के आदेश से ही जेल के अंदर लेने का है और कोर्ट के आदेश से ही जेल के बाहर छोड़ने का है। हमारा काम तो अंदर जो आ गया उसका ध्यान रखने का है, ये छोड़ने का करने का काम हमारा नहीं। ये कानून मंत्री जी यहाँ पे मौजूद हैं और आप तो खुद ही कानून मंत्री रहे, तो आपको उस समय थोड़ा सा इस दिशा में कोई एक और अच्छा सा कानून बन जाता तो ठीक रहता। एक आपने पूरी सनसनी फैला दी कि इसके अंदर जो परिभाषा 2A है उसमें सिविल प्रिजनर की तो परिभाषा है, क्रिमिनल की नहीं, क्योंकि 2N में प्रिजनर को परिभाषित कर दिया गया है ऑलरेडी कि अमुक अमुक परिस्थितियों में जेल में भेजा गया व्यक्ति प्रिजनर यानी बंदी कहलाएगा। इस परिभाषा के बंदी से विभेद करने के लिए सिविल प्रिजनर की परिभाषा दी गई, तो इसलिए अलग से क्रिमिनल प्रिजनर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष के द्वारा बहुत सी चीज़ों के बारे में गलत तथ्य या असत्य बातें यहाँ पे कही गई हैं और जेलों के अंदर काफ़ी काम हुआ है। जेलों को और मजबूत बनाने के लिए हम ये बिल लेके आए हैं। और आपको तो पता ही है, कोरोना के अंदर भी माननीय हमारे मुख्य सचेतक महोदय जानते हैं कि कोरोना के अंदर भी हमारे कैदियों के द्वारा मास्क बनाने तक का भी काम जयपुर की जेल के अंदर किया गया था। तो इन्हीं के साथ
मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कारागार विधेयक 2023 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान कारागार अधिनियम 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान कारागार अधिनियम 2023 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 से 76 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 76 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 76 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्र आदि नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री टीकाराम जूली प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कारागार अधिनियम 2023 को पारित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कारागार विधेयक 2023 को पारित किया जाए। इस थर्ड स्टेज पर बोलने के लिए श्री नारायण बेनीवाल और पुखराज गर्ग ने अपनी पर्ची दी थी, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं सामने दोनों मौजूद नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह है कि राजस्थान कारागार अधिनियम 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान कारागार अधिनियम विधेयक 2023 पारित किया गया। राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 श्री शांति कुमार जी।